फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की रीडिंग आपके करंट सिचुएशन के बारे में है और उसके करंट सिचुएशन के बारे में आपके आंसर्स और गाइडेंस उन सब के बारे में है कि आपके साथ ये सिचुएशन क्यों हो रही है, सिचुएशन का क्या हायर पर्पस है। सो इट इज ऑल अबाउट योर करंट सिचुएशन एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग टू यू। ऑल्सो आपके करंट सिचुएशन के लिए डिवाइन गाइडेंस, एंजल और यूनिवर्स की। ठीक है, तो ओके, मैंने आपके लिए 3 कार्ड्स चूज करके रखे हैं इंट्यूटिवली। उन तीनों में से जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे आप उसकी रीडिंग देखें। ठीक है, तो हाँ, मैं स्टार्ट करने से पहले ये भी बोल दूं कि अगर आपको एज सच कोई पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए किसी भी स्पाउस टॉपिक या वेन मीटिंग या फिर एज सच कुछ भी करिए कंपेटिटिव एग्जाम के बारे में जिसमें आपको अपना टैरो रीडिंग करानी है पर्सनलाइज, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी दीपा.ममतानी है। तो ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगी। ठीक है, तो हाँ, अगर आपने पहला वाला कार्ड चुना है लेट इट बी का, तो हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपके करंट सिचुएशन के बारे में सबसे पहले तो। द फूल कार्ड मे भी आप कोई नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया बिगिनिंग, कोई नया इंटेंशन, कोई नई स्टार्ट की बात करता है, कोई नया एडवेंचर की बात कर रहा है। मे भी किसी नई जगह मूव कर रहे हैं या फिर किसी नए कॉलेज एडमिशन, किसी भी कोई उस नई चीज की एक नई शुरुआत की जर्नी की बात कर रहा है सबसे पहले तो ये। ओके, ठीक है। 6 ऑफ कप्स। आप ना पुरानी मेमोरीज को ऐसा लगा रिविजिट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पुरानी चीजों को या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन को। कुछ लोगों के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को मे भी आप बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। और बाकी तो ज्यादातर मुझे यही फीलिंग आ रही है कि आप लोग जो है ना अपने पुरानी मेमोरीज को बहुत रिविजिट कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए एक नई जर्नी की एक बात कर रहे हैं। पहली बात तो द फूल कार्ड, तो उस नई जर्नी में भी आपको कुछ चीजें छोड़ के जानी पड़ रही है, तो आप पुरानी मेमोरीज को अपने बार बार रिविजिट कर रहे हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो पर्टिकुलर न्यू इंटेंशन, न्यू जर्नी है ना, ये मे भी कुछ सैक्रिफाइसेस के बाद आपकी हुई है, या फिर इस पर्टिकुलर जर्नी के बीच में आप बहुत परेशानी में थे। क्योंकि आप इस कार्ड को देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है ना, मतलब जो ये जर्नी में, नई जर्नी में जाने वाला है, कितना परेशान है। लाइक ऐसा कि बहुत ही मेंटल टर्मोइल, स्ट्रेस, एंजाइटी, मे बी इवन डिप्रेशन से वो जा रहा है। और ये जो आपका टाइम है ना, ये टाइम आपका जब जैसे आप नई जर्नी में अपना प्रोसीड करेंगे ना आगे, ये टाइम आपका खत्म होने वाला है। क्योंकि ये नई जर्नी अभी फिलहाल तो ठीक है, फिलहाल आपकी मतलब कि एक टेंस एनर्जी है, एक टेंस एनर्जी है, वो मे बी आपकी नई जर्नी जो स्टार्ट होने वाली शायद उससे रिलेटेड है, या फिर उसके बारे में आप स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप सोच के उसको स्ट्रेस आउट कर रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। एंड हाँ, बट डेफिनेटली अभी इस बीच की एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। ये वाले कार्ड से ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट एनर्जी आपकी इस बीच। बट अच्छी बात यह है कि स्ट्रेस्ड आउट जो आपकी बात है ना, ये स्ट्रेस जो आपका है वो नई जर्नी में आपका ये स्ट्रेस रिलीव होने वाला है। और मे बी आप उस नई जर्नी में किसी नए पर्सन से भी मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स से एक पर्सन की भी एनर्जी आती है। द टावर ड्रास्टिक मेजर चेंजेस की बात करता है ये, ठीक है। आप इसमें देख रहे कि ऐसा कोई ट्रुथ या रिलेवेशन जो आपको अचानक से पता चला हो, ठीक है, जो मतलब आपके लिए बहुत बड़ा चेंज हो, बहुत बड़ा रिलेवेशन हो, बट आपको वो जानना जरूरी है। ये उसका इंडिकेशन भी करता है कि जब आप किसी इल्यूजन में रहते हैं, किसी एक सच आपको किसी चीज के बारे में पता चल जाना। जैसे अभी तक मैं एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे अभी तक आपको लग रहा था कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपके साथ बहुत लॉयल है, बहुत अच्छा है, तो सडनली आपको एक सच्चाई पता चलती है उसके बारे में कि नहीं, ये ऐसा नहीं था, ये एक्चुअली में झूठा इंसान है। तो वो उसकी भी बात करता है। तो बेसिकली जो झूठी चीजें हैं, जो गंदे लोग हैं, उनके बारे में सच्चाई आ जाना और बहुत ही मेजर और ड्रास्टिक चेंजेस आ जाना लाइफ में, ये उसकी बात करता है, ठीक है। इस बीच आप परेशान तो हो, डेफिनेटली काफी ज्यादा परेशान। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रेसफुल लग रही है इस टाइम पे, ठीक है।
नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर से एक्सट्रीम स्ट्रेस, रात को नींद नहीं आ रही, मे भी एंग्जाइटी हो रही है बहुत ज्यादा। ये वाले पर्टिकुलर पाइल में ना मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, एंड यू नीड दिस न्यू जर्नी, ठीक है। आपको एक नया जर्नी रिट्रीट चाहिए, और अगर आपने अभी तक कोई ट्रिप प्लान नहीं किया ना, तो आपको प्रॉब्लम जो द फूल कार्ड इंडिकेट करता है, ये एक नई ट्रिप की, मतलब नई ट्रिप या नया कोई रिट्रीट, फिजिकल मेंटल एक रिट्रीट पे जाइए आप। आपकी एनर्जी इस बीच बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल है, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए कि इट कुड बी बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि ये भी सिक्स ऑफ कप्स मैंने बोला ना, ये मतलब एक पास्ट मेमोरीज रिकलेक्शंस की बात करता है। उस पर्सन को बार बार रेमिनिस कर रहे हैं आप, जिससे आपको बहुत पेन हो रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी बात है कि उस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर बहुत पेन में है। तो आपको ना एक मेंटल रिट्रीट चाहिए। द हैंग्ड मैन, रिफ्यूजल टू सरेंडर। आपकी सिचुएशन बहुत टफ हो रही है, बट आप ना ऐसा नेचर आपका दिख रहा है कि आप ना सिचुएशन सरेंडर नहीं कर रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग। यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करेगा, और ये जो मतलब कि मैं बता रही हूँ ना कि इट्स अ गुड थिंग कि आप सरेंडर नहीं कर रहे, क्योंकि यूनिवर्स जब देखता है कि आप ऐसे परेशानी में हैं और परेशानी की सिचुएशन में आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे माइंड में मेरे, मतलब मैं पर्टिकुलर आपको चीजें बताना चाह रही हूँ, तो इट कुड बी कि थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बात कर रही हूँ, बट मैं क्लियर आउट कर देना चाह रही हूँ। तो हाँ, तो द हैंगमैन उसकी बात करता है कि आपका रिफ्यूजल टू सरेंडर, विजडम गेन करना एक पर्टिकुलर चीज के बारे में। तो डेफिनेटली द टावर से जो आपका रिलेवेशन हुआ था, इल्यूजन खत्म हुआ था एक पर्टिकुलर चीजों के बारे में, तो हैंगमैन से एक पर्टिकुलर विजडम आना, वो उसकी बात करता है। प्लस रिफ्यूजल टू सरेंडर, सिचुएशन आपकी डेफिनेटली बहुत टफ दिख रही है इस बीच, पर आप सरेंडर नहीं कर रहे, आप हार नहीं मान रहे। तो उसके लिए यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करेगा, ठीक है। द फूल आपके लिए एक अच्छा कार्ड है। मैं बता रही हूँ कि आप जितना भी परेशान है ना इस बीच, आपको आपके सब का कर्मों का, परेशानियों का हल यूनिवर्स देगा, क्योंकि आपका ऐसा, मतलब कि मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि आप इस टाइम पे, मतलब कि कुछ लोग शायद स्पिरिचुअल रिट्रीट पे भी गए, स्पिरिचुअल जर्नी में भी गए हैं। तो उसकी भी बात भी है कि यूनिवर्स सब चीजें देख रहा है, और वो आपको अकॉर्डिंगली, जो आपने एक टफ टाइम किया है, अभी पास कर रहे हैं आप, उसका रिवॉर्ड भी यूनिवर्स अकॉर्डिंगली आपको देगा। कभी कभी हमारे लाइफ में फेसेस आ जाते हैं तो बहुत टफ होते हैं हमारी लाइफ में, बट उसको धीरे धीरे हम लोग ओवरकम करते हैं, तो यूनिवर्स उसको अकॉर्डिंगली एक देता है आंसर, ठीक है। इसीलिए हम लोग आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस भी देख लेते हैं अभी। हीलिंग, रिटर्न टू होलनेस, डेफिनेटली आपको आपका भी जो मतलब फेस है, इसमें आपको हीलिंग पे फोकस करना चाहिए अपना, यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं, एक हीलिंग पे फोकस करना चाहिए। एंड ये तो बात है कि धीरे धीरे करके पूरी एक कार्ड ये जो है, लाइन बाय लाइन आपकी पूरी सिचुएशन के बारे में बता दे रहा है। आपका पहला जो, अगर हैंगमैन से हम लोग देखा, ठीक है, देखे हैंगमैन से कि आपका रिफ्यूजल टू सरेंडर, सिचुएशन बहुत ही टफ है, एंग्जाइटी शो करती है, इंसोम्निया शो कर रहा है, बट और इनफैक्ट टेन ऑफ स्वॉर्ड से बहुत ही पेन, अंदर का डीप वुंड्स भी शो करते हैं। द टावर, ट्रुथ अबाउट समथिंग, रिलेवेशन अबाउट समथिंग, तो वो भी शो करता है। मुझे बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग आ रही कि बहुत ज्यादा आप में से लोग ऐसे हैं जिनको एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बहुत बातें पता चल गई, और वो उस इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, और मतलब उनका हीलिंग फेस चल रहा है, बट कभी कभी वो पुराने उस पर्सन का मेमोरीज को रिविजिट कर रहे हैं, तो वो बात कर रहा है। बट आपका जो ये फेस है ना, वो खत्म होने वाला है, क्योंकि द फूल नई जर्नी इंटेंशन की बात करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा पूरी रीडिंग देखा करें, तो बहुत पूरा स्प्रेड निकलने के बाद ही बातें पता चलती हैं बहुत सारी। पर्सपेक्टिव, कंसिडर द बिग पिक्चर। आपको ना इसमें मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ही नहीं। आपको एक बिग पिक्चर नोटिस करनी है, जैसे यूनिवर्स एक हायर प्लान बना रहा है आपके लिए। कोई कुछ खराब हुआ, कोई रिलेशन पता चली, कोई टॉक्सिक लोग लाइफ से हट गए, तो दैट इज फॉर अ हायर पर्पस, वो एक अच्छे रीजन के लिए हुआ है। तो इसीलिए कोई भी नेगेटिव ऐसा इमोशन में नहीं जाना है, पॉजिटिव इस टाइम पे देना आपका बहुत जरूरी है। तो एक मिनट, ये भी ले लेते हैं। इनसाइट, ब्राइट आइडियाज आर कमिंग, आगे वाले डेज आपके लिए अच्छे होने वाले हैं, आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे वो, ठीक है। इनफैक्ट अगर इस बीच में आप अपनी हीलिंग पे फोकस करें, ऑरा क्लेंजिंग पे, मंत्र चैंटिंग, कोई भी मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र, कोई भी मंत्र आप चांट करें, फोकस करें थोड़ा सा अपने ऊपर, अपने ऑरा क्लेंजिंग के ऊपर, तो इट्स गोइंग टू बी रियली गुड फॉर यू, ठीक है। ये सेक्रेट पॉज, ये सेक्रेट फेस आपके अंदर की हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये जो फेस आपका मुश्किल चल रहा है ना, वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है।
तो मे बी दैट दिस टाइम इज टफ फॉर यू, बट ये एक गुड पर्पस के लिए हो रहा है। तो जैसे ही इस फेज को आप खत्म कर लेंगे ना, तो यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करेगा उसके लिए। ये बता रहा है, देखिए ब्राइट आइडियाज आर कमिंग, रिटर्न टू होलनेस से अच्छी है, कमिटमेंट आया है कार्ड, रिव्यू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डेफिनेटली इस फेज की बात ना, जो भी आपका टफ फेज है, जिनके लिए, जिन पर्टिकुलर लोगों के लिए उनका एक पर्टिकुलर पर्सन से, रिलेशनशिप से उनको पेन मिला था ना, तो यूनिवर्स उनको एक एक्चुअल फ्यूचर स्पाउस मीटिंग से रिवॉर्ड करेंगे, उनके लाइफ में एक अच्छा और पर्सन लाएंगे, ठीक है। और जिनके लिए पर्टिकुलर टफ टाइम था जॉब से लेकर किसी चीज पे लेकर, तो उनका ये टाइम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। उनका ड्रीम मैनिफेस्टेशन, ड्रीम जो भी ऐसा कुछ ऐसा सच है, तो वो भी पूरा होने वाला है, ठीक है। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। लुक फॉर अ साइन। आपके पास में अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, या फिर आप जो मतलब कि विश पूरी करने वाले ना, यूनिवर्स में बोल रहा है कि लुक फॉर अ साइन। आपके एंजल्स इनफैक्ट आपको बोल रहे हैं कि आपके आसपास में बहुत ज्यादा हेल्पिंग लोग हैं, कोई ऐसे पर्टिकुलर लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी है इस बीच, जो आपका आगे बहुत फायदा करेगी। तो इस बीच आपको एंजल गाइडेंस आपके बोल रहे हैं कि लुक फॉर अ साइन, उस साइन के लिए आप ध्यान दें थोड़ा सा। रिकवरी, फिर से रिकवरी का बात आया है कि इस टाइम पे आप पूरा पूरी अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर ध्यान करें, एंड देन अगेन मंत्रा चैंटिंग इंपॉर्टेंट है इस बीच, ठीक है। क्योंकि अंदर की होलनेस तभी आएगी जब अपने डिवाइन काउंट, अपने आप को भगवान के ऊपर समर्पित करेंगे, शरणागति में जाएंगे बेसिकली, मतलब भगवान का नाम लेना इस बीच अच्छा हो सकता है, रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल लेना अच्छा लगता हो सकता है, मेडिटेशन, जैसे ये मतलब कि फोकस मेडिटेशन के लिए पिरामिड्स आते हैं, ये अगर रख के आप अपना मेडिटेट करें 5 मिनट्स भी, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा इस बीच, ठीक है। एंड हाँ, जो डेफिनेटली आपका ये खराब टाइम है जो इस बीच बहुत चल रहा है, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो उसकी चिंता बात नहीं है, और यूनिवर्स भी उसका आपको अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आफ्टर दिस जो है एक नई जर्नी और नई इंटेंशन आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो यस, दिस वॉज योर रीडिंग, जैसी भी लगी आपके साथ, कैसे रेजोनेट की, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। अगर आपने ईज एंड फ्लो का कार्ड चुना है दूसरा वाला, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपका पहले करंट सिचुएशन के बारे में। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये वाला देखिए, इसमें हाथ में जो है ना एक पर्टिकुलर विश फुलफिलिंग बोन पकड़ी हुई है। मतलब कि ये बात तो है कि जिस भी पर्टिकुलर चीज के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, अपने सिचुएशन में जिस चीज के लिए आप बहुत विश कर रहे थे कोई पर्टिकुलर चीज हो जाए, इट कुड बी रिलेशनशिप, इट कुड बी जॉब, करियर, एकेडमिक्स, एग्जाम, कुछ भी ऐसा में आप कोई मेहनत कर रहे थे ना, तो आपको उसका बहुत जल्दी पूर्णता होने वाली है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, वो विश आपकी फुलफिल होने वाली है। तो मेन चीज तो इसकी बात करता है, ठीक है। बहुत अच्छा गुड साइन है, बहुत ज्यादा ही। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टू ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली फ्रेंडशिप्स की बात करता है, बॉन्ड की बात करता है, गिफ्ट्स की बात करता है, और डिसीजंस की भी बात करता है, कि दो चॉइसेस की भी बात करता है। तो अगर आपका ऐसा कुछ करियर को लेकर डाउट था कि करियर में क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके पास कुछ चॉइसेस थी, तो डेफिनेटली आप इस बीच कोई भी चॉइस लेंगे या फिर कुछ भी आप डिसाइड करेंगे ना, तो वो आपका प्रॉपर वे में जाएगा। मतलब कि आप जो भी अपने करियर का ऐसा डिसाइड करेंगे ना, वो आपका एक सही मतलब होगा। सपोज आप दो चॉइसेस के बारे में बहुत कंफ्यूज थे, मुझे कौन सा चूज करना है, और आपने पर्टिकुलर अपना पूरा डिसीजन एनालाइज करके अपना पर्टिकुलर चॉइस कर लिया, तो उस चीज में ना आपके पास सफलता प्राप्त करेगी। आप बेसिकली जिस भी चीज में अपना हाथ रखेंगे ना, वो बहुत प्रॉपर सक्सेस का होगा, ठीक है, सक्सेसफुल होगा आपकी जर्नी, जिसमें भी आप जानना चाहते हैं, ठीक है, उसकी बात करता है। प्लस आपके फ्रेंड्स इस बीच आपका बहुत हेल्प कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी बात करता है। और हाँ, यूनिवर्स आपके गिफ्ट्स का, उस आपके मेहनत का आपको रिवॉर्ड करेगी, आपको गिफ्ट्स देगी अपने मेहनत का, वो उसकी बात करता है, तो ठीक है। फाइव ऑफ कप्स किसी लॉस की बात कर रहा है, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट की बात करता है। मे बी ना आप किसी चीज से डिसअपॉइंटेड हुए थे, कोई चीज आपका लॉस हुआ था, कोई कुछ खराब हुआ था आपका, ठीक है, बट उससे आप मूव ऑन कर रहे हैं,
उस पर्टिकुलर चीज से आप मूव ऑन कर रहे हैं। कुड बी बिट्रेयल बाय समवन, कोई कॉन्फ्लिक्ट या अंदर मिक्स्ड इमोशन से जो चीज आप चाहते थे वो नहीं पूरी हुई, बट उससे आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स हैज अ ग्रेटर प्लान फॉर यू। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है, ठीक है। इसमें वही बात होती है कि जो चीज आपने सोचा था हो सकता है वो आपको ना मिले, बट उससे बेटर कोई चीज मिले, तो उसकी बात करता है। और इसमें आप ये भी शो कर रहा है कि 3 कप्स गिरे हुए हैं, बट 2 कप्स यहाँ पर बचे हुए हैं। तो आपका मेन ये है कि आप गिव अप नहीं कर रहे, आप उस चीज को 2 कप्स को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, आपका ग्रीफ हुआ है, बट आप तब भी गिव अप नहीं कर रहे, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और यूनिवर्स वो देख रहा है आपको चीज, ठीक है, और यूनिवर्स उसका आपको अकॉर्डिंगली उसका रिवॉर्ड भी देंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स अच्छे रिवॉर्ड की बात करता है, विश फुलफिलमेंट की बात करता है। द डेविल का कार्ड आया है, 1 मिनट, ये वाला द डेविल का कार्ड। तो द डेविल का कार्ड इस बीच तो आपको टेम्पटेशन से बहुत बचने की बात करता है, ठीक है। टेम्पटेशन से बहुत बचने की बात करता है। इनफैक्ट आपका गुस्सा अगर बहुत आ रहा है या फिर कोई भी चीज एडिक्शन या गुस्सा है, तो उस पर कंट्रोल करने की बात करता है आपको, ठीक है। कि अपने एंगर पे कंट्रोल करे, गुस्सा पे कंट्रोल करे, टेम्पटेशन से बच के रहे। तो ये आपको एक वार्निंग दे रहा है यूनिवर्स। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एक बहुत ही लो और खराब एनर्जी, मतलब कि उसकी बात करता है कि एक थोड़ी टफ सिचुएशन की बात करता है बेसिकली ये। मे बी उस टफ सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, तो आपको उस चीज को लेकर बहुत गुस्सा आ रहा है, एंगर आ रहा है, आपको एडिक्शन या कुछ चीज पे आप अपना एस्केप ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट गाइडेंस तो यूनिवर्स की ये है कि आप ना अपनी विश फुलफिल तब कर पाएंगे, अपना प्रॉपर एक चीज, अपना प्रॉपर जिस चीज के लिए आप मेंट है उसके आगे तब आप बढ़ पाएंगे, जब पहली बात तो आप इसको कंट्रोल करेंगे, थोड़ा सा अपने एक्स्ट्रा इमोशंस को बहुत ज्यादा, अपने इस खराब टाइम को बहुत, मतलब कि ठीक है, खराब टाइम सबका चलता है, बट उस टाइम पे ना अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। ये नहीं कि हम लोग पूरा ऑल आउट हो जाए, रेज एकदम पूरा रेज गुस्सा और पूरा टेम्पटेशंस की तरफ चल जाए, किसी ऐसी मतलब खराब कर दे कुछ भी। तो ऐसे चीजों से अवॉइड करना है। किसी एडिक्शन से आपको बचना है, किसी भी तरह के टेम्पटेशन से, कोई नए रिलेशनशिप में एकदम अचानक से एकदम आ जाना, उससे बचना है आपको, ठीक है। तो उन सब चीजों से आपको बचना है बहुत। और हाँ, आपका जो भी लॉस या ग्रीफ हुआ है, आपको उसमें हार नहीं माननी है। आपको जो है ना 2 कप्स अभी भी है, आपके पास चॉइसेस है, चांस है आपके पास, आपको आगे बढ़ना है। और आपके पास देखिए फिर से 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 चॉइसेस की बात कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा ना कि जो भी आप चूज करेंगे इस बीच, आपका जो भी डिसीजन रहेगा वो आप बस उसको लेकर आगे बढ़े, एक फोकस सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फोकस वे से आगे बढ़े, आपको उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स देगा। तो ठीक है, बट डेफिनेटली इस बीच टेम्पटेशन से बच के रहें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत डिटर्मिनेशन लगा रहे हैं मे बी, ठीक है। आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत डिटर्मिनेशन, बहुत डिटर्मिन्ड एफर्ट्स आप कर रहे हैं, बट कभी कभी आपका माइंडसेट आई फील कि ऐसा हो जाता है कि जस्ट छोड़ो सब कुछ, बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेस्ड है। तो आपको उस माइंडसेट से बच के रहना है। और हाँ, ऐसे पर्टिकुलर लोगों से ही बच के रहना। हो सकता है इस बीच जो है एक पर्टिकुलर आपके पास पर्सन क्लोज आए, ठीक है। इट कुड बी अ फ्रेंड और इट कुड बी अ स्पेशल पर्सन, वो आपके क्लोज आए और वो आपसे में भी कुछ सीक्रेट या बातें निकलवाने की कोशिश करे, तो उससे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ठीक है। उससे केयरफुल रहना है। एंड देन अगेन मैंने आपको पहले वार्न किया था कि यूनिवर्स वार्न कर रहा है आपको कि किसी भी बहुत जल्दी किसी अचानक से रिलेशनशिप में इस बीच अचानक से ऐसे नहीं आ जाना है, कॉशियसली चलना है इस बीच थोड़ा सा, ठीक है। तो ये थी बात। यूनिवर्स की गाइडेंस भी ले लेते हैं आपके लिए। ओ, कनेक्शन मीट ऑन सोल लेवल। इस बीच अगर किसी पार्टनर को लेकर परेशान थे आप, या फिर किसी भी रिलेशनशिप को लेकर परेशान थे ना, तो डोंट वरी। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप ना बहुत जल्दी अपने सोलमेट से भी मिलने वाले हो, और उसके साथ आपको अपना मतलब आप एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करोगे। मतलब एक बहुत ही जल्दी एक सोलमेट मिलने का इंडिकेशन भी दे रहा है आपका ये वाला कार्ड, कनेक्शन वाला, ठीक है। तो ऐसे अगर पर्सन को लेकर परेशान थे तो डोंट वरी, एक पर्सन अगर गया है आपकी लाइफ से तो उसके लिए यूनिवर्स आपको एक बेटर पर्सन दे रहे हैं लाइफ में, ठीक है। करेज शो अप विद द होल हार्ट। डेफिनेटली लिखा है कि ब्रेवली लीड विद योर हार्ट, शो अप फॉर द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। इस टाइम पे कोई भी एक
कोई भी इवेंट या फिर मीटिंग या फिर ऐसा कुछ भी कोई फंक्शन होना तो उस टाइम पे आपको अटेंड करना चाहिए। इट इज हाईली पॉसिबल कि आपका उस टाइम पे कोई अनएक्सपेक्टेड मीटिंग में बहुत अच्छा हो आपका किसी के साथ, मे बी आपको उसमें सोलमेट अपना मिल जाए, या फिर आपका कुछ बहुत ही मतलब कि एक पर्टिकुलर आपका कनेक्शंस बढ़ जाए। इस टाइम पे आपके कनेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आई फील, ठीक है। तो हाँ, एक करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दूं या एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दूं, आई फील कि करेज का कार्ड और ये जो कनेक्शंस है, ये आप दोनों के मतलब ये बता रहा है ना कि अगर एकेडमिक्स और करियर के थ्रू से डाउट्स हो रहे थे, टेंशन हो रहे थे, तो आपका कनेक्शंस इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बीच। कोई भी ऐसा फंक्शन या गैदरिंग होना तो आपको बहुत अटेंड करने चाहिए उसमें। इनफैक्ट अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, मतलब कि जैसे सपोज कुछ लोग इंट्रोवर्टेड लोग होते हैं और वो लोग सोचते हैं कि नहीं जाना है या फिर छोड़ दो चलो, तो इस टाइम पे ये भी एक बात है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले कुछ काम करें, तो उससे आपको बहुत नेम फेम और अच्छा कुछ होगा, ठीक है। नेम फेम क्या आपका मतलब ऐसे भी नॉर्मली भी अच्छा होगा, इस बीच यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हो। ट्रस्ट, यू आर इन गुड हैंड्स। आपको अभी यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने को बोला जा रहा है। मे बी आपका भरोसा शायद खो गया था एक टाइम पे, आप बहुत चिंता में थे, परेशानी में थे, तो सोचा कि छोड़ो क्या ही करना इन सब चीजों से। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि यू आर इन गुड हैंड्स। ट्रस्ट कैन ओनली बी बिल्ट और रिस्टोर्ड विद ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी। ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट अदर्स एंड ट्रस्ट दैट यू आर डिवाइनली सपोर्टेड एट दिस टाइम। तो आपको ना इस बीच यूनिवर्स को बहुत ट्रस्ट करना है। देन अगेन थोड़ा सा अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ाना है, थोड़ा सा प्रे करना है, ये बीच आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। दूसरा देखते हैं, एंजल गाइडेंस। नो, तो नो कार्ड तो अभी ये बोल रहा है कि अगर आप इम्पल्सिवली कोई भी डिसीजन या ऐसा कुछ मेक करने वाले थे ना, तो उसके लिए आपको एंजल्स फर्मली मना कर रहे हैं नो। या फिर एक पर्टिकुलर टॉक्सिक पर्सन से आप दोबारा रिकनेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे द डेविल कार्ड बताता है कि एक पर्टिकुलर टॉक्सिक पर्सन किसी भी अचानक से रिलेशनशिप में आने की अगर कुछ भी आप सोच रहे थे, तो उसके लिए आपको एंजल्स एकदम आपके गाइडिंग एंजल्स नो बोल रहे, फर्म नो, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ये नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए, पर्टिकुलर पर्सन से मिलने के लिए, या फिर किसी भी इशू का ऐसा जगह था एकेडमिक्स या करियर है, किसी भी चीज को लेकर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, और हाईली पॉसिबल कि द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपकी मैनिफेस्टेशन और विशेष पूरी हो, ठीक है। तो हाँ, ये थी आपकी रीडिंग। आप बता सकते हैं कमेंट्स में कि कैसे आपके साथ रेजोनेट की। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। अगर आपने थर्ड कार्ड चुना था पार्टनरशिप का, तो हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए, ओके। तो आपकी पहले करंट सिचुएशन के बारे में जानते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो ये कार्ड एक तो विक्ट्री और ट्रायम्फ की बात करता है, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने की बात करता है, ठीक है। ये तो मेनली उनकी बात करता है। हाँ, पूरे कार्ड्स निकालेंगे तो पूरे कार्ड्स में और डिटेल पता चल जाएगा, बट हाँ, मेनली ये आपका एक विक्ट्री और ट्रायम्फ की बात कर रहा है। और जो ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, आप ये भी एक शो करता है कि आप उनको इजिली ओवरकम कर रहे हैं, मतलब इजिली तो ऐसा नहीं, बट एक प्रॉपर एफर्ट के साथ उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना, और फिर एक हार्टली आपका मतलब कि अपने गोल की तरफ बढ़ना, एक ये शो करता है, ठीक है। और भी कार्ड्स ले लेते हैं, पूरा स्प्रेड ले लेते हैं हम लोग। तो एक मिनट। किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस बीच ना आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप जो भी चीज पूरी करना चाहे, जो भी आपके करंट सिचुएशन से आप कुछ कर रहे हैं ना डिफिकल्टीज, इस बीच आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने कम्युनिकेशन के थ्रू ही, आपके प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू आप उन सिचुएशंस को या ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करेंगे बहुत आसानी से। तो इस बीच तो ये बोला जा रहा है आपको, यूनिवर्स एक गाइडेंस आपको जो देना चाहता है, फील के मैं बता दूं, इस बीच अपने कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दें। आप जितना सॉफ्टली लोगों से मतलब कि बात करेंगे ना, उतना आपको हेल्प मिलेगी और उतना आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे, और जिससे आपको अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने में और हेल्प मिलेगी, ठीक है। द मैजिशियन ये स्किल की बात करता है, मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होने की बात करता है, प्लस अगेन कम्युनिकेशन जो मैंने बोला उसको भी डिनोट करता है। तो डेफिनेटली जैसी भी सिचुएशन है आपकी, उसमें आपके कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है।
कम्युनिकेशन में आपको कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है इस बीच, जो भी कोई सिचुएशन आप में फंसे हैं या कुछ भी आपका सिचुएशन है इस बीच, ठीक है, इस टाइम पे आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, देन अगेन आई एम सेइंग। और आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू ही ना आप सब चीजों को हासिल कर सकते हैं, इस टाइम पे इतना स्ट्रांग रहेगा वो आपकी एनर्जी, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने की भी बात करता है। मैजिशियन एक ऐसा कार्ड है जो सब चीजों को पूरा करता है, ठीक है, तो ये उसकी बात करता है। और कार्ड ले लेते हैं। पेज ऑफ कप्स। आपको ना किसी भी ऐसा मैनिपुलेटिव इंसान से इस बीच बचना चाहिए। हो सकता है ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे अभी इस बीच, जो आपके सीक्रेट्स निकालना चाहे या आपसे कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्लोज होके बात कर रहा है, तो उससे थोड़ा सा आप केयरफुल रहे, ठीक है, ऐसे पर्सन से बच के रहना है आपको। क्योंकि आप देखा कि एक पर्सन ऐसे बहुत ही चार्मिंग वे से बात कर रहा है, वहां से एक फिश मतलब ऐसा लगता है कोई चीज निकालने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली आपसे वो कुछ बातें, कि ऐसा पर्सन में भी इस बीच आपके लाइफ में एंटर करे जो कुछ आपसे बातें निकालना चाहे, उससे बहुत केयरफुल रहिएगा। और अपने इमोशंस को भी ना इस बीच थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत इमोशंस कभी कभी कुछ लोगों के लिए, जैसे मैं बता रही हूँ कि इमोशंस कभी कभी बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटेंस ओवरवेल्ड हो जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा इस बीच कंट्रोल में रखिएगा, ठीक है। बस बाकी सब तो आपका अच्छा दिखा रहा है कि आप सही से पूरा काम कर रहे हैं। टेन ऑफ वांड्स बैलेंस की बात कर रहा है, सब चीजों को, जितनी भी डिफिकल्टी है सब चीजों को इक्वली हैंडल आउट करके चलने की बात कर रहा है, ठीक है। हम्म। और ये जितना भी आप मेहनत कर रहे हैं ना, ये मेहनत का आपको अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। आप जिस भी सिचुएशन में मेहनत कर रहे हैं, जिस भी चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उसका अच्छा फ्रूट मिलेगा। क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ पर एक पर्सन बहुत मुश्किल से पूरे हर एक सिचुएशन को, हर डिफिकल्टी को जो वांट्स के रूप में है उसको ओवरकम करके आगे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर उसके आगे ना एक बहुत ही मतलब फुलफिलिंग लैंड शो कर रहा है, जहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स, ट्रीज और बहुत एक पीसफुल प्लेस है। तो ये उसकी बात करता है कि मे बी आप जो भी सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में है ना इस बीच कोई भी, तो आप उसको बहुत इजीली ओवरकम कर लेंगे। यूनिवर्स आपको इसमें हेल्प करेगा और आपका आगे जाके ना अच्छा होगा बहुत, ये भी बात बताता है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फास्ट एनर्जी की बात कर रहा है आपका। इस बीच ना आपका कोई भी काम अगर स्टैग्नेंट था या आपको लगा था बहुत स्लो चल रहा है काम, तो फाइनली वो जो रुका हुआ काम था ना आपका बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। मतलब ऐसा जगह आप सोचते हैं कि ये काम पूरा कब मेरा कब होगा, बहुत रुका हुआ है, बहुत देर से रुका हुआ है, तो इस बीच वो रुका हुआ काम भी ना आपका बहुत जल्दी पूरा होगा, तो ये उसका डिनोट करता है, ठीक है। और आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस भी ले लेते हैं। रेजोनेंस नोटिस योर एनर्जी। इस बीच अपने आप को बहुत काम रखने में फोकस करें, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव ना रहे, किसी भी चीज में मतलब बहुत जल्दबाजी में कोई काम ना करे, वो आपको बहुत हार्म करेगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। जितना हो सके पीसफुली काम करें और स्वीट टॉक करके लोगों से बात करें, तो उस टाइम पे ये बहुत आपका हेल्पफुल रहेगा। आप अगर जैसे इस बीच अगर कोई भी आप सोचना आप किसी को भी गुस्सा दिलाए, गुस्से में किसी से भी काम करे या कोई भी कनेक्शन बहुत बुरी तरह से टूटे, तो वो आपको आपके लिए जो है आगे जाके वो काफी हार्मफुल प्रूव करेगा। तो इस बीच आपको ये बताया किसी भी दुश्मनी ऐसा कुछ ना ले, बहुत ही स्वीट टॉक करके पीसफुली रह के काम करा ले लोगों से। जॉय एंड ह्यूमर, एंजॉय हीलिंग लाफ्टर। मैंने कहा ना कि इस टाइम पे आप जितना हंसमुख रहेंगे, जितना अच्छी तरीके से बात करेंगे लोगों से, उतना आपका फायदा होगा। तो यूनिवर्स वही आपको बताना चाह रहा है कि आप इस बीच में ना आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, मैनिफेस्टेशन भी अच्छी रहेगी आपकी। आपको क्या है, बस अपने कनेक्शंस को जो है ना, किससे लड़ाई नहीं करनी इस बीच से। आपको लड़ाई बिल्कुल दूर रहना है, लड़ाई से, किसी भी फाइट से, लड़ाई से दूर रहना है, किसी को भी उदास नहीं करना है इस बीच, मतलब बहुत ही पीसफुली रह के अपना काम पूरा कर लेना है। इनफैक्ट जिन लोगों से आप हंसी मजाक से बात करेंगे, आपके कनेक्शन इतना स्ट्रांग होंगे होंगे ना, जितना आप उनसे पीसफुली बात करेंगे और पूरा अच्छे कनेक्शन होंगे, वो कनेक्शन आपको आगे जाके बहुत हेल्प करने वाले हैं। कमिटमेंट। Review your responsibilities. Are your commitments and obligations life affirming and empowering? You may need to set aside doubts and commit to a person or purpose. इस टाइम पे ना अगर आपकी कोई भी ऐसा कंफ्यूजन थी किसी पर्सन को लेकर, या
किसी भी जॉब या किसी भी चीज को लेकर ना वो कंफ्यूजन बहुत जल्दी दूर होने वाला। मैंने कहा नाइट ऑफ वांट्स एनर्जी वो है कि स्टैग्नेंट चीजों को वो रोकता है, वो मतलब स्टैग्नेंट चीज को खत्म कर देता है, वो उस चीज को आगे बढ़ाता है चीज को, ठीक है। तो अगर उस किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी चीज को आप स्टैग्नेंट करके रोके हुए थे ना, तो फाइनली आपका बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले हैं उस पर, और आप उससे मूव करने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है, मूव ऑन करने वाले उस डिसीजन से, या जो भी कुछ काम से आपका जल्दी होने वाला है वो। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स एंजल सबको क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस, ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, फ्रूटफुल रहेंगे, कनेक्शंस बढ़ सकते हैं, कोई नया पर्सन लाइफ में एंटर कर सकता है, तो बहुत ही अच्छे चेंजेस की बात कर रहे हैं आपके एंजल्स। टेक एक्शन, मैंने कहा ना कि कोई भी चीज स्टैग्नेंट है तो अब टाइम है कि उसको खत्म करो। तो आपको वही बोल रहे हैं कि आप एक्चुअली में अपने माइंड में डिसाइडेड है कि क्या चीज करना है क्या नहीं करना है, आप सोच के रखते चीजों को, आपको बस क्या करना है, आपको उसमें ना बस टेक एक्शन, मतलब कि आपको वो चीज कर देनी है, ठीक है। तो वो आपको बोल रहा है, यूनिवर्स इसमें आपको सपोर्ट भी करेगा। यूनिवर्स क्या, आपके जो गाइडिंग एंजल्स है वो आपको स्पेसिफिकली सपोर्ट करेंगे इस चीज में बहुत ज्यादा, ठीक है। और देन अगेन माइंड को काम रह के काम करना है, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत जल्दबाजी में कुछ भी काम नहीं करे, और लड़ाई से दूर रहना है। इस बीच आपका कम्युनिकेशन और जब स्वीटली बात करेंगे, कनेक्शन फॉर्म करेंगे, वही आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो ओके, ये थी आपकी डिटेल रीडिंग, कैसे आपके साथ रेजोनेट किया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बता दे कोई और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।